जी गुड मॉर्निंग। सीएलएसए की रिपोर्ट है एसबीआई को लेकर, काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट अर्निंग प्राइस से आप कंपेयर करें जो 796 के आसपास था, वहाँ से करीब करीब 31% का अपसाइड पोटेंशियल एसबीआई में नज़र आ रहा है सीएलएसए को। देखिए पीएसयूज बैंक, कल भी बैंक निफ्टी ने शानदार रैली दिखाई, प्राइवेट बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूट करे थे, पीएसयूज थोड़े बैकफुट पे थे पीएसयूज बैंक, लेकिन अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। सीएलएसए का ऐसा मानना है, उनका कहना है कि लगातार ये चौथा साल है जब एसबीआई ने अपने मार्केट शेयर बढ़ाए हैं, और सिर्फ सरकारी बैंकों से ही नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट बैंक से भी उन्होंने मार्केट शेयर छीना है। इसके अलावा डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी धीमी रह सकती है, वहाँ पे मिक्स रुझान देखने को मिल सकता है, लेकिन कासा, करंट एंड सेविंग अकाउंट, यहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद जो है वो बेहतर है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी एसबीआई की मजबूत बनी हुई है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 का आउटलुक बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है, जिससे मुनाफा का जो दर है वो थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन फाइनेंशियल 27 से स्थिति ठीक हो सकती है। कुछ आंकड़े रखती हूँ सामने। रिटर्न ऑन एसेट 1% तक रह सकता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14 to 15% तक रह सकती है, जो कि बड़े बैंक के लिए अच्छा रिटर्न माना जाता है। इसके अलावा अपसाइड पोटेंशियल भी नजर आ रहा है एक्स्ट्रा। सीएलएसए को उनका मानना है कि ट्रेजरी गेन्स अगर उम्मीद से ज़्यादा हुए तो एसबीआई का जो मुनाफा है वो और बढ़ सकता है। तो अभी जो हालात हैं एसबीआई के वो अच्छे नजर आ रहे हैं, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल और 31% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। ओके, एसबीआई इसकी रिपोर्ट है और ये भी पॉजिटिव रिपोर्ट है। जेफरीज कह रहे हैं कि अगर टैरिफ हाइक, यानी कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड टैरिफ हाइक करती है, 20% तक टैरिफ बढ़ोतरी होती है, तो ये गेल के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन जेफरीज मान के चल रहे हैं कि 20% तो नहीं, लेकिन 10% का उनको अनुमान है कि टैरिफ हाइक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ 10 से 20% के अंदर हुआ तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डबल डिजिट की ग्रोथ दिखा सकता है। इससे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और दाम ऊंचे जा सकते हैं। अभी गेल अच्छी स्थिति में है, जेफरीज का ये मानना है, और टैरिफ बढ़ोतरी से प्रॉफिट और वैल्यूएशन पर अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन टारगेट उन्होंने अभी फिलहाल 210 के रखे हैं, 22 हाइक की कॉल है, लेकिन उनका मानना है कि अगर 10 से 20% के अंदर टैरिफ बढ़ोतरी होती है तो टारगेट प्राइस वो बढ़ाएंगे। 235 से लेकर 250 तक के टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से आ सकते हैं। ओके। रिपोर्ट आई है एचएसबीसी के वरुण बेवरेजेस पे। आपने देखा होगा कि एफएमसीजी पैक्ट में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन वरुण बेवरेजेस हमेशा बैकफुट पे कामकाज करता हुआ नजर आया। इस साल में अब तक ये स्टॉक 28% के करीब करीब करेक्ट हुआ है, उससे ज़्यादा इनफैक्ट करेक्ट हो चुका है। तो एचएसबीसी कह रहे हैं कि बैड वेदर, बढ़ता कंपटीशन, ब्रांड में इनोवेशन की कमी भी 28% के गिरावट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। अभी उनको वरुण बेवरेजेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि शहर की बात करें तो रिपीटेटिव कंजप्शन हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं और रूरल एक्सपेंशन हो रहा है, तो ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और वरुण बेवरेजेस का शेयर कंज्यूमर पैकेज गुड इंडस्ट्री के औसत पीई मल्टीपल के करीब 20% सस्ता ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड है। तो अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं खरीदारी कीजिए। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 670 का टारगेट प्राइस, यानी कि जिस ट्रेडिंग प्राइस पे कल ये क्लोज हुआ था वहाँ से 46% का अपसाइड पोटेंशियल वरुण बेवरेजेस में एचएसबीसी को नज़र आ रहा है। ओके। डे मीट थी और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई और काफ़ी डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। सीएलएसए और एचएसबीसी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। सीएलएसए और नोवामा काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ बाय और आउट परफॉर्म की कॉल आई है, साथ ही नोमुरा और एचएसबीसी थोड़े नॉट बेयरिश बट न्यूट्रल टोन पे है। नोमुरा ने न्यूट्रल की कॉल दी, एचएसबीसी कह रहे हैं होल्ड कीजिए। अब नोवामा और सीएलएसए को क्या अच्छा लग रहा है, तो एक तो टारगेट प्राइस 235 और 229 का रख दिया, यानी कि 11 से 14% का अपसाइड पोटेंशियल नोवामा और सीएलएसए को नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि ब्यूटी एंड पर्सनल ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियल ईयर 25 से 30 तक 20% कैगर से बढ़ेगी। फैशन एबिटा ब्रेक इवन होगा फाइनेंशियल ईयर 26। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो नायका की जो फैशन यूनिट है, नायका फैशन, उसमें अभी नुकसान चल रहा है। वो उनको उम्मीद है कि कंपनी नई ब्रांड्स जोड़ रही है, कस्टमर बेस बना रही है, लॉजिस्टिक और मार्जिन पे थोड़ा, मार्केटिंग पे थोड़ा खर्च हो रहा है, इसलिए थोड़ा अभी नुकसान में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 तक कंपनी अपनी लागत जो है वो निकाल लेगी, तो इससे अब वहाँ पे ना फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। उसके बाद नायका फैशन यूनिट जो है वो मुनाफे में आ सकती है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है।
हाउस ऑफ नाइका पोर्टफोलियो 60 बिलियन तक जाने की संभावना है फाइनेंशियल ईयर 30 तक। इसका मतलब है कि नाइका की जो प्लानिंग है वो ये है कि वो अपने इन हाउस प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में ज़्यादा पहुंचा सके उसको, और आगे उस पे काम कर रही है। नाइका नाउ जो कल भी जिक्र कर रहे थे नाइका फैशन ने, और नाइका ने ये नाइका नाउ लगाया है, वो अभी 7 शहरों में उपलब्ध है और 10 शहरों का टारगेट लेके चल रहे हैं। सेल से भी यही कह रहे हैं। HSBC और नोमुरा इनफैक्ट जो थोड़े बेरिश साइड पे, न्यूट्रल टोन पे, उनको मानना है कि सभी पैमाने पे ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन मार्जिन को लेकर थोड़ा वो कंसर्न जता रहे हैं, लिमिटेड मार्जिन को नजर आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल वो थोड़ा होल्ड और न्यूट्रल की कॉल उनकी तरफ से। Brokerages divide